हेलो गाइस, सो हम लोग का ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 18 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 19, 20 हम लोग पढ़ लिए थे। 19 में क्या था, 6 तरह का फ्रीडम होता है। 20 में क्या था, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के लिए आप लोग को प्रोटेक्ट किया जाता है। 21, 22 पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में, ठीक है। तो 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब आप लोग को जीने का अधिकार है और आप लोग को आज़ादी भी है, मतलब अपने ऊपर आज़ादी भी है कि आप खुद क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप दूसरे को हार्म नहीं कर रहे, आप खुद के साथ जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मतलब आप लोग को कोई आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो सिंपल आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये सिटीजन को दिया जाएगा या नॉन सिटीजन, दोनों को। मान लीजिए आप बाहर से आए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग को कोई छेड़ रहा है, आप लोग को कोई परेशान कर रहा है, आपको भी जीने का आज़ादी है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा होता है, आर्टिकल 20 में बहुत सारा चीज़ है जो कि कोर्ट बार बार उसमें लाते रहता है कि इसमें ये होगा। तो मेनली इसमें ये है कि आप लोग की डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है, मतलब आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कोई आके बदनाम कर दे रहा है, ठीक है। आपको राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। आप एक घर में क्या कर रहे हैं वो आप मतलब वो आपका प्राइवेसी है, ठीक है। इनह्यूमन ट्रीटमेंट कोई आपके साथ कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। कस्टोडियल हरासमेंट कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो अगर वो ऐसा करता है तो वो आपके फंडामेंटल राइट के साथ गलत कर रहा है, ठीक है। राइट टू हेल्थ हो या फिर फ्री लीगल एड हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जो कि आपको आर्टिकल 21 में आता है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 21 क्या है, लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि कम से कम मतलब 5-10 बार पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम में, मतलब पूछता ही रहता है। सिंपल यही चीज़ पूछता है। आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है। क्या है, राइट टू एजुकेशन, RTE। हाँ, इसमें क्या है, अगर आप 6 से 14 साल के हैं तो आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। मतलब आप एलिमेंट्री एजुकेशन में हैं। आप एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब देखिए, आप लोग 14-15 साल में 10th पास कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग हायर स्टडी में चले जाते हैं। तो अगर आप एलिमेंट्री स्टडी कर रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, तो एलिमेंट्री एजुकेशन हम लोग के फंडामेंटल राइट में है। 6 से 14 साल का आर्टिकल 21A में है। सिंपल, ख़त्म। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब अगर पुलिस आपको आगे अरेस्ट करता है या फिर जेल में बंद करके डिटेन करता है, उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको पुलिस पकड़ता है तो उसको आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, वो किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट कर रहा है। राइट टू कंसल्ट लीगल एड मतलब आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने लीगल, जो कि लीगल लोग मतलब वकील वगैरह है, उससे आप लोग एड ले सकते हैं, उससे आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपका राइट है। और पुलिस अगर आपको डिटेन करता है तो उनको कंपलसरी आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो आपको 24 घंटे से ज़्यादा जेल में रख सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है एवरी एलियन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब अगर आप मान लीजिए पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, ठीक, तो आपको तो पुलिस डिटेन कर लिया क्योंकि आप एनिमी देश के एलियन मतलब एनिमी देश से इधर आए हैं। तो पुलिस ऐसा नहीं कि आपको अब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखेगा, आपको 1 साल तक अपना जेल में रख लिया। वो आपको एक्सेप्शन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपको 3 महीना तक वो जेल में रख सकता है। मतलब वो मान लीजिए आपके वजह से ऐसा होने वाला है कि आपके वजह से दंगा हो सकता है, तो आपको प्रिवेंट कर लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया, 3 महीना तक कर सकता है, ठीक। तो सिंपल इतना कुछ पूछेगा ही नहीं। सिंपल पूछेगा आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट, मतलब पुलिस जो आपको अरेस्ट करता है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग सिंपल राइट टू फ्रीडम पढ़ लिए। आर्टिकल 19 से 22 ये आपका रिवीजन है, ठीक है। आपको देखिए रिवीजन कुछ इस तरह से करना है जिसमें आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है। आर्टिकल 19 में क्या पढ़े, सिंपल आर्टिकल 19 में लोग 6 फ्रीडम पढ़े। 6 फ्रीडम में क्या क्या था, स्पीच था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, असेंबल कर सकते हैं आप लोग एक साथ मिलके, एक जगह मिलके किसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना, कुछ भी करना वो कर सकते हैं। यूनियन, आप लोग यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बना सकते हैं। आप लोग कहीं भी पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी सेटल कर सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 डील्स अबाउट 6 फ्रीडम, स्पीच, असेंबल, यूनियन, मूव, सेटल, ऑक्यूपेशन। आर्टिकल 20 बोलता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब जो गलती आप किए हैं जो कि लॉ के नज़र में है
उसमें अगर आपको कन्विक्ट किया जाता है तो उसमें आपको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें आपको प्रोटेक्शन करना है। तो अगर मान लीजिए वो लॉ अभी इन्फोर्स है तभी आपको होगा जेल। अगर आपको एक सज़ा के लिए एक बार सज़ा, एक गलती के लिए एक बार ही सज़ा होगा और आप खुद के खिलाफ किसी के अंडर में प्रेशर में आके खुद के खिलाफ आप बयान नहीं दे सकते। सिंपल है। तो 20 में राइट अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, बस इतना ही पूछेगा आपसे, उतना डिटेल में नहीं पूछेगा। आर्टिकल 21 में पूछेगा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 में एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल, ठीक है, 6 से 14 साल। और आर्टिकल 22 प्रिवेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो 22 में अरेस्ट एंड डिटेंशन है। बस खत्म हो गया आपका राइट टू फ्रीडम। तो पहले हम लोग डिस्कशन किए थे राइट टू इक्वलिटी, अभी हम लोग कर लिए राइट टू फ्रीडम। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।